सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। तो एक जिज्ञासा आई है कि हमारे यहाँ नशाबंदी है, आपके भगवान शिव तो नशा लेते हैं। तो यह किसी भी धर्मी का प्रश्न है, उसकी जिज्ञासा नहीं, आरोप है एक तरह से। और हमारे भगवान और आपके भगवान की बात कर रहा है वह। तो अरे भगवान शिव हैं तो सबके लिए शिव हैं, लेकिन वो मानता है कि नहीं उनके जो हैं कोई दूसरे देवी देवता हैं उनके। हमारे यहाँ ये इस्लामिक प्रश्न का नज़रिया है। तो हमारे यहाँ नशाबंदी है, इस्लाम में नशाबंदी है, और हमारे यहाँ नशाबंदी नहीं है। इनके कहने का मतलब यही है। हमारे यहाँ तो भगवान शिव भी जो है नशा लेते हैं। तो इस तरह की जो है हम बातें करने वाले बहुत हैं जो झूठी बात और ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं। तो पहली बात इनके पहले ही वक्तव्य पर ले लेते हैं, हमारे यहाँ नशाबंदी है। तो पहली बात यह है कि नशाबंदी तो नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ आप ऐसा नहीं बता सकते कि आपके यहाँ नशाबंदी है। वहाँ भी कुछ मात्रा में शराब बनाने की प्रक्रिया बता करके उसको कंज्यूम करने के लिए बताया गया। इसका पता आप लोग लगा लेंगे। दूसरी बात है कि अगर इतना नशा से वो होता तो आपके स्वर्ग में, जन्नत में, तो वहाँ शराब के चश्मे नहीं बह रहे होते। इसका मतलब है कि आप एक प्याले शराब को छोड़ करके एक नदी वाले शराब में जाना चाह रहे हैं। तो बड़े शराब का नशा आपको दिया गया है कि बड़ा शराब मिलेगा। तो बहुत बड़े बड़े शराब की दरियाएं बह रही होंगी, तो वहाँ की आपको तमन्ना है। आपके कुरान में तो यही है। तो शराब बंदी तो नहीं है, नशा बंदी तो नहीं है, बल्कि नशा में डुबोने की पूरी व्यवस्था है, दरिया बहा दिया गया है। अब इस नशा जो है, नशाबंदी सिर्फ शराब में ही, कोई भौतिक पदार्थ में नशा नहीं होता। नशा तो हम लोग के दिमाग में होता है। तो जो नशा है तो खून का नशा है, खून करने का नशा है, मारने का नशा तो शराब के नशे से ज़्यादा खतरनाक है। हजारों लाखों लोगों का मर्डर करने का नशा तो बहुत बड़ा नशा है, खतरनाक नशा है। तो भाई उस नशा को भी आप भूल रहे हैं। कुतर्क करने का नशा भी है, अवैज्ञानिक बातों को मानने का नशा है, जिसके कारण जाहिलियत आ जाती है और सब जगह बेकार की बातें, फिजूल की बातें जो अवैज्ञानिक हैं, अमानवीय हैं, अनैतिक हैं, वैसी बातों को प्रचारित प्रसारित करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। वो उसका भी तो नशा है। जिसके दिमाग को किसी व्यक्ति ने या किसी ग्रंथ ने हाईजैक कर लिया है तो नशे में ही तो है। नशा मुक्त कौन है? नशा मुक्त वह है जिसका दिमाग स्वतंत्र है, जो सत्य और न्याय को समझ सकता है, समझा भी सकता है, बहस भी कर सकता है, और गलत सिद्ध होने पर उसे स्वीकार करके अपने में बदलाव भी ला सकता है। जो एक आदर्श स्थिति को उत्पन्न करता है, जो रात दिन
किसी को मारने के चक्कर में रहे, किसी को लूटने के चक्कर में रहे, ठगने के चक्कर में रहे, वो तो स्वयं नशा में पड़ा हुआ है, बहुत खतरनाक नशे में है। जो कामुकता सिखा रहा हो, लूटना सिखला रहा हो और सब दूसरे की स्त्रियों को लेने की बात कर रहा हो, तो इससे बड़ा नशा और क्या चाहिए। तो बड़े बड़े नशे हैं आपके, तो नशाबंदी आप में नहीं है, बल्कि आप में नशा ही नशा है। नशा की परिभाषा अच्छा से पढ़ लें कि नशा कैसे होता है। नशा तो किसी की बातों से भी होता है, नशा तो किसी की आंखों को देखने से भी होता है, नशा तो किसी के शरीर को सूंघने से भी हो जाता है, इत्र से भी नशा हो जाता है। नशा का मतलब इतना ही हो गया कि मन मस्तिष्क काबू में नहीं है, बेकाबू है और वो कुकृत किए जा रहा है। तो कितना नशा है तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं भगवान शिव। तो हम सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र में मदिरा पान का सेवन करने की अनुमति नहीं है। हाँ, आशव पीने की बात अवश्य है, आशव पीना है, जो कि वह दवा जिसमें कि शराब पड़ती है और उसमें वो उसको सुरक्षित रखा जाता है। जो दवा बनाने की प्रक्रिया आयुर्वेद में है, जिसके तहत इसमें महुआ है, खमीर है, गुड़ है या चीनी वगैरह हैं, इन सबको मिला करके और इसमें तमाम तरह के औषधियों को डाल दिया जाता है, काष्ठ औषधियों को, तो 1-1.5 महीने में तैयार हो जाता है। तो वह जो है आशव है, वह दवा है, उसकी मात्रा होती है, उतनी मात्रा में लिया जाता है। दिमाग, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग मजबूत होते हैं, पुष्ट होते हैं, दिमाग पर नियंत्रण बना रहता है, तो उसको नशा नहीं कहा जाता है, वो आशव है, सुरा नहीं है। अब भगवान शिव की बात है तो कहीं पर भी पूरे शिव महापुराण में कहीं आप दिखा सकते हैं जहाँ लिखा हो कि शिव जी नशा करते हैं? कहीं नशा करता हुआ नहीं दिखा गया। अब कुछ लोग धतूरा, भांग ये सब शिव जी पर चढ़ाते हैं, उससे लोगों को भ्रम होता है कि शिव जी को चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब शिव जी उसका सेवन करते हैं। अरे भाई, वहाँ पर चढ़ावा इसलिए चढ़ाया जाता है कि अब हमारी जो बुराई है उसको वो दूर कर दे, अपनी बुराई का वहाँ त्याग कर देते हैं। ईश्वर के सामने संकल्प लेकर के वहाँ त्याग कर दिया जाता है। चढ़ावा इसलिए चढ़ाया जाता है कि चढ़ा दिए भगवान इसको, हम आज से जो है हमारी जो है ये जो है बुरी आदतें थी, जो नशा विष जो था उसको चढ़ा दी, तो उस अर्थ में उसको अर्पित कर देते हैं। अब कौन सा नशा होगा? भगवान शिव जो है हलाहल पीने वाले हैं, हलाहल पी लिया और उनका कुछ नहीं हुआ, तो अब और दूसरा कौन सा विष होगा, विषैला पदार्थ, जो कि उनको कुछ नशा कर देगा? हलाहल तो नशा कर ही नहीं पाया। तो वहाँ जो बात है वह यह है कि वहाँ जो चढ़ाने की बात है, तो सिर्फ अपनी बुराइयों को वहाँ पर अर्पित कर देते हैं कि हमसे यह छूट जाए। लोग जाते हैं अपने गुरु के यहाँ भी रख देते हैं कि हमारा ये नशा छूट जाए, संकल्प ले लेते हैं कि आज के बाद से मैं यह नहीं करूँगा। तो उस अर्थ में जो पूजा करने वाले भक्त हैं वे वहाँ चढ़ाते हैं। वहाँ चढ़ाने का उद्देश्य इतना होता है, इसलिए नहीं कि भगवान के पास कमी है और जा करके हम अर्पित कर रहे हैं, भगवान को वह मिल जाएगा, फिर भगवान उसे चिल्ला फूकेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो स्वयं परमेश्वर हैं उन्हें कौन कमी है? सब चीज़ तो उन्हीं का रूप है, तो सब रूप उन्हीं का है, तो उनको कोई कमी नहीं। और आपके भगवान शिव नहीं है, शिव जो हैं तो हैं ही है, हमारे नहीं है, सिर्फ हमारे नहीं है। कहने का मतलब यह है वो सबके हैं, कोई माने या तो भी, ना माने तो भी, क्योंकि शिव के सिवाय कुछ है ही नहीं। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो एमान लोकान ईशत ईशन भी। एक ही रुद्र है और कोई नहीं है,
इसके सिवाय, सिवाय रुद्र के कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है शिव के बारे में, शिव का मतलब कल्याण होता है और नशा से कभी कल्याण नहीं होता। तो वो कल्याण कब होता है? मोक्ष की होता है। तो हमारे यहाँ तो मोक्ष की अवधारणा है और मोक्ष की अवधारणा से ही शिवत्व होता है। तभी व्यक्ति कहता है शिवहम शिवहम सच्चिदानंद रूपम शिवहम शिवहम। तो सच्चित आनंद स्वरूप है वे शिव। तो ये तो तुम्हारी छोटी बुद्धि है जिसके कारण तुमको लग रहा है कि यह जो है शिव जो है नशा कर रहा है। शिव कोई आदमी थोड़ी है। शिव तो समस्त अस्तित्व को कहा जाता है, पूरे अस्तित्व को, जिसमें कि आपके ये पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, सहस्रार तमाम गैलेक्सी जो हैं और जितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं सब शामिल हो जाती हैं। तो देखे हो क्या कि चांद जो है या सूरज जो है वो चिलम फूक रहा है? ये बातें बकवास। तो उतने बड़े अस्तित्व को की बात हो रही है। इतने पूरे समस्त अस्तित्व का नाम ही शिव है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मानव नहीं है कि कहीं बैठ करके चिल्लम फूक रहा है जो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा है। हाँ, तो अर्पित किया जाता है, हमारी बुराई वो दूर हो जाए, भगवान आपको चढ़ा दिए, इस अर्थ में किया जाता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी।